वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पश्चिमांचल लाइव में बात करेंगे तमाम उत्तर प्रदेश के जुड़ी हुई बड़ी खबरों की। वेव ग्रुप को एनसीएलटी कोर्ट में बड़ा झटका लगा है, जहां वेव ग्रुप खुद को दिवालिया घोषित करने में जुटा हुआ है, जिसे लेकर एनसीएलटी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दरअसल वेव ग्रुप को दिवालियापन की कार्रवाई पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है और कोर्ट ने इस ग्रुप पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने फंड्स की हेराफेरी को लेकर एसएफआईओ को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वेव ग्रुप मेगा सिटी को दिवालिया घोषित करना चाहता था, लेकिन ग्रुप की इस कार्रवाई कोर्ट ने रोक दिया है। वेव ग्रुप बिल्डर को एक और बड़ा झटका लगा है। एनसीएलटी की सुनवाई में वेव ग्रुप के ऊपर में 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि इस समय हम नोएडा के सेक्टर 32 और 25 के स्थान के पे जो वेव के प्रोजेक्ट चल रहे थे वहां पर हैं। इसी पे ऊपर एनसीएलटी ने सुनवाई के दौरान 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ इसमें जाँच के आदेश भी कर दिए हैं। FIR होगी और उसके बाद में जाँच की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इसके कई प्रोजेक्टों पर जो है नोएडा प्राधिकरण ने अपनी ज़मीनें अधिग्रहण कर ली है, क्योंकि वेव के द्वारा जो है जो प्रोजेक्ट के लिए ज़मीनें ली गई थी उनके जो पैसे थे वो नहीं दिए गए। तो नोएडा प्राधिकरण को जिसको लेकर के नोएडा प्राधिकरण ने इनसे द्वारा है ज़मीन अधिग्रहण कर लिया है पूरी तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड भी लगाया गया है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। साथ ही साथ जो एनसीएलटी में अब सुनवाई हुई थी उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो बैच का पैसा था उसको कहीं और इन्वेस्ट किया गया था, धोखाधड़ी की गई थी। साथ ही साथ उसमें ये भी बताया गया है कि जो बायर्सों ने पैसा यहाँ दिया तो उसको किसी और प्रोजेक्ट में लगाया गया था। तो हालांकि इसमें अब पूरी तरीके से जांच की जाएगी। FIR करने के भी उसमें निर्देश दिए गए हैं। तो अब देखना होगा कि जांच में क्या निकल करके आता है। फिलहाल जो है अभी 1 करोड़ का वेव के ऊपर में जुर्माना लगाया गया है। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। और वहीं नोएडा में बिजली बिल भुगतान को जरिया बनाकर साइबर ठग आपके बैंक खातों को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल साइबर ठगी का ये नया तरीका सामने आने के बाद बिजली विभाग सतर्क हो गया है और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सोमवार को इसको लेकर उपभोक्ताओं को एक चेतावनी संदेश भी भेजकर सतर्क किया है। दरअसल चीफ इंजीनियर BN सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि UPPCL की तरफ से भेजे गए संदेश में ये साफ किया गया है कि विद्युत निगम किसी भी नंबर से बिल जमा करने या फिर कटौती की जानकारी नहीं देता है और ना ही कोई पेमेंट लिंक भेजता है। अगर ऐसा संदेश आपको मिलता है तो उसको अनदेखा ना करें, उसकी शिकायत करें और उस पर क्लिक करने पर आपके हाथ धोखा हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। विद्युत निगम केवल PPCLT UPPC हेडर से ही बिल भुगतान या फिर विद्युत आपूर्ति की जानकारी देता है और इसकी अगर कोई संदेश आपके फोन पर आता है तो इसकी शिकायत साइबर क्राइम को जरूर दें। निश्चित रूप से आजकल साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ा हुआ है। उसमें हमारे विभाग से भी संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी हम लोगों के भी संज्ञान में आई। आप लोगों के माध्यम से और भी माध्यमों से पता लगा कि इस तरह के मैसेजेस जा रहे हैं उपभोक्ताओं के पास, जिसमें वो ट्रैप होने के उनके चांसेस बहुत हैं। तो विभाग ने सतर्कता बरतते हुए एक मैसेज सभी उपभोक्ताओं को जिनके मोबाइल नंबर्स अपडेटेड हैं और उनको एक मैसेज भेजा गया था कि आपका ये हमारा मैसेज का वो है माध्यम है। इसके अलावा अगर कहीं से आपको कुछ मिलता है। उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी नोएडा अब बन गया साइबर ठगों का हब। लगातार जो है साइबर ठगों के मामले की शिकायतें आ रही हैं। कहीं नौकरी के नाम पर ठगी हो रही है, कहीं ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसा ही मामला अब बिजली विभाग की तरफ में निकल के सामने आ रहा है कि व्हाट्सएप पे एक लिंक जाता है और जब उसे ओपन किया जाता है तो उनके पैसे कट जाते हैं अकाउंट से। बिजली विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया उनकी तरफ से कोई भी
ऐसा लिंक नहीं जारी किया जाता है जिनसे कि बैलेंस कट जाए। एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जा रखा गया है इनकी तरफ से, जहां पर बिजली विभाग के लिंक जाते हैं और उसको ओपन करने पर वो अपना बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन साइबर ठग जो है वो बिल्कुल वैसे ही लिंक जो है लोगों को व्हाट्सएप पर भेजते हैं और जब उसे ओपन करके OTP डाला जाता है तब पूरी तरीके से उनके अकाउंट से जो बैलेंस होता है वो खाली हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की तरफ से जो है लोगों को जागरूक करने के लिए कम से कम 1 से 2 लाख लोगों को जो है मैसेज जारी किया गया और जागरूक किया गया। साथ ही साथ 90% से ज़्यादा जो नंबर है वो इनके पास में अपडेट है। तो कहीं ना कहीं 2 लाख लोगों को जो है इन्होंने जागरूक किया। साथ ही साथ जितने भी लोग इनके दफ्तर में आ रहे हैं या इनके अलग अलग बिजली सब स्टेशन पर आ रहे हैं उन लोगों को बैनर पोस्टर के द्वारा जो है जागरूक किया जा रहा है कि साइबर ठगों से बचा जा सके। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। फिरोजाबाद में सड़क पर चल रही रोडवेज बस में अचानक आग लग गई, जिस वजह से धू धू कर बस जलने लगी और रोड पर भारी जाम लग गया। दरअसल यात्रियों ने बस से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बस आगरा से यात्रियों को लेकर शिकोहाबाद की तरफ जा रही थी कि तभी बोधाश्रम के ओवरब्रिज के पास बस में अचानक आग लग गई। अभी आगे सीधे ही मतलब अभी कितना दिया, अभी तो 20 मिनट हुआ। कितनी सवारियां थी? 30 सवारी। 30 सवारियां सब बच गई? जी सब बच गए। तो डीजल टैंक चलते में गिर गया? जी। फिर क्या हुआ? तुरंत हाँ, मैंने सिलेंडर लेके मैं भागा भी। हाँ। उसको मैंने बुझाने के लिए, वो सिलेंडर खाली था। हाँ। उसमें कुछ था ही नहीं। सिलेंडर खाली था? जी। कौन सी डिपो की है? बेवर डिपो की। ये कहाँ से चलती है बस? बेवर से आगरा जाती है। तो अभी आगरा से बेवर आ रही थी? वापस आ रहे थे जी। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किसानों की फसल में आग लगने पर मदद पहुंचाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। दरअसल प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी अग्निशमन केंद्र के अधिकारियों को अग्नि सचेतक योजना के तहत हर एक तहसील के ब्लॉक में 100 व्यक्तियों को परीक्षण देने की योजना की शुरुआत की है। आपको बताएं कि खैरागढ़ तहसील में अग्निशमन फायर स्टेशन अधिकारी मोहम्मद समीम ने खैरागढ़, जगनेर और सैया तीनों ब्लॉकों में 100 अग्निशमन चेतक योजना के तहत अग्नि सचेतक मित्रों को आग बुझाने और रेस्क्यू के साथ साथ किसानों की मदद करने की फायर स्टेशन को जानकारी देने का परीक्षण भी किया है और उसकी जानकारी भी दी गई। यूपी के एटा जिले से अगली खबर आपको बताया, जहां पर दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश और पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने 20 साल की सजा सुना दी है और 50,000 रुपए का अर्थदंड भी दिया है। दरअसल सजा सुनाते ही दुष्कर्म के आरोपी की आंखों से आंसू निकलने लगे और पीड़ित परिजनों ने यह भी कहा कि न्याय में देर है लेकिन अंधेर नहीं। बताया यह भी जा रहा है कि पीड़ितों को करीब 7 साल के बाद ये न्याय मिला है। बुलंदशहर में कार्रवाई के लिए 35 अधिकारियों को चिन्हित किया गया है। इस पर एसएसपी श्लोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध धन से अर्जित की गई संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी। शासन के आदेश पर जिले भर में खूंखार 35 अपराधियों को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है, अब जिन पर आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। 35 लोगों को चिन्हित किया गया है जो विभिन्न माफियाओं की श्रेणी में आते हैं, जैसे गोकश माफिया, आपराधिक माफिया इत्यादि। इन सभी के आपराधिक इतिहास संकलित किए गए हैं। इनके मुकदमों के ट्रायल को स्पीडी ट्रायल कराने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ इसमें सजा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और इनके द्वारा जो भी अवैध अर्जित संपत्ति है उसका भी ब्यौरा निकाला जा रहा है ताकि गैंगस्टर एक्ट के तहत हम इन पर इनकी संपत्ति को एटा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर 6 साल की मासूम बच्चे के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने मासूम बच्चे को बिस्किट दिलाने का लालच दिया और कमरे में ले जाकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। आपको बताते चले कि बच्ची घर से खेलने के लिए बाहर निकली थी। वहीं पीड़ित परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाना जलेसर में एफआईआर दर्ज करा दी है और कड़ी कार्रवाई की मांग पीड़ित परिवार की तरफ से की गई है। वहीं वारदात की जानकारी मिलने पर
मौके पर पहुंचे एएसपी धनंजय सिंह कुशवाहा और सीओ जलेसर इरफान नाशिर ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। आपको बताएं कि ये पूरा मामला थाना जलेसर क्षेत्र का बताया जा रहा है। शस्त्र लाइसेंस जारी हो जाएगा एक आध दो दिन में किताबों पे ही। हाँ ये आज शाम थाना जलेसर पुलिस को सूचना मिली। एक 6 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया है और मौके पर तत्काल थाना प्रभारी व पुलिस फोर्स पहुंचकर मामले में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। मेरठ से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर छोटी सी ही उम्र में सोशल मीडिया सेंसेशन बने लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर ने अपने दोनों भाइयों के साथ मेरठ पहुंची, जहां पर मैथिली ठाकुर भोजपुरी और लोक गीतों में नाम कमा रही हैं। मैथिली ठाकुर ने शिव तांडव, छोटी सी मेरी पार्वती, सैया मिले लड़कैया और मैं का करूं जैसे कई भजन गाए हैं। मैथिली ठाकुर ने साल 2017 में अपने करियर की शुरुआत की थी। लोक गायिका मैथिली ठाकुर और उनके दोनों भाइयों से नेटवर्क 10 के संवाददाता अरुण सागर राज ने खास बातचीत की है, सुनिए। आज मेरठ का माहौल देखने लायक होगा और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज सबसे हर्ष की बात है कि मेरठ में मैथिली हैं। ये नाम आपके लिए और मेरे लिए कोई अछूता नहीं है। मैथिली को स्वरों का फुहारा कहा जाता है। क्यों कहा जा सकता है, इसकी वजह आप भी जानते हो, मैं जानते हैं। आपका भी सौभाग्य और मेरा भी सौभाग्य कि आज हम मैथिली को बैठकर सुनेंगे। सबसे पहले मैथिली हमारे साथ है। उनकी कहानी जो है बड़ी अलग रही है, संघर्ष से सफलता तक की कहानी। मैथिली मेरे साथ है, छोटी बहन है हमारी, बात करने की कोशिश करते हैं। मैथिली आपका स्वागत है, आप तीनों का स्वागत है। धन्यवाद। मैथिली आप जितनी छोटी हैं उतनी ही ऊंचाई पर हैं, कैसा महसूस करती हैं? अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग को पसंद आता है हम लोग जो भी कोशिश करते हैं, इसीलिए हमें बहुत खुशी है। मैथिली ऐसा क्या जादू है, क्या गुण है कि आप दिल जीत लेती हैं, आप चढ़ जाती हैं आंखों में, आप जुबान पर बस जाती हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये सब चीज़ें सुन करके, मुझे बहुत गदगद हो रहा है मन। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो भी करते हैं जेन्युइन करते हैं, मतलब जैसे घर में है उसी प्रकार से वीडियोस बनाना या फिर अपने गीतों को रिकॉर्ड करना। मैंने आपको ट्वीट किया था, उस पे लिखा हुआ था कि प्राउड बीइंग बिहारी। एक समय था कि असहज हो जाती थी, लोग मजाक उड़ाते थे, आप इंग्लिश समझ नहीं पाती, एक विवरण भी था खोजने और समझने वाला। उसके बाद अंग्रेज आज आपको ट्रांसलेट करके सुनते हैं, कैसा पाते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत पहले की बात नहीं है, बहुत हाल फिलहाल की बात है, जब मैं भी थोड़ा मतलब परेशान हो जाती थी जब कोई पूछता था कि कहाँ से बिलोंग करते हो आप। क्या सुनने को मिलेगा आज हमें? आज तो मैं बहुत कुछ, एक्चुअली मैं कुछ डिसाइड करके नहीं जाती कि मैं ये गाने वाली हूँ आज या कुछ गाने मतलब आज न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो पल के नहीं मारेंगे ताकि मैथिली मिस ना हो जाए, वो सुनेंगे यकायक सुनेंगे आपको। स्टेज पे बैठ के मैं सबके साथ में सबसे डिस्कस करके मैं गाऊंगी, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि डीएम मेरठ दीपक मीना, शशांक चौधरी सीडीओ मेरठ के, क्या कहेंगे उनके लिए, उन्होंने बुलाया आपको? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आईएएस सर जो दोनों हमारे सर हैं और दीपक मीना सर से मैं ऑलरेडी 2 बार मिल चुकी हूँ। मुझे जब यहाँ के बारे में पता चला मुझे बहुत खुशी हुई और हाँ बस। चले धड़कने अपनी बांधे रखिए, जल्दी मैथिली आपके सामने होगी और अपने स्वर से आपको फिर से मोहित कर लेगी और आप फिर से आपकी झोलियों में न जाने कितनी खुशियां लेकर जाएंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर राज, नेटवर्क 10 मेरठ। और वहीं कानपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर बीते दिनों हुई हिंसा के बाद गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। दरअसल गाजियाबाद में किसी तरह की शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी धर्मगुरुओं के साथ पीस मीटिंग कर वार्तालाप कर रहे हैं। और इसी कड़ी में गाजियाबाद के लोनी में एसडीएम संतोष कुमार राय और सीओ लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय ने धर्मगुरुओं के साथ एक पीस मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हाल ही के माहौल को
देखते हुए वार्ता की और सभी को शासन की मंशा से अवगत भी कराया गया। साथ ही आपको बताएं कि लोनी सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने मीटिंग में आए सभी धर्म गुरुओं से धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर चलने वाले मैसेज पर टिप्पणी न करने की सलाह देने की बात कही। सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने इस दौरान आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की भी बात कही। जी हाँ, आज थाना लोनी पर सभी धर्म गुरुओं की बैठक बुलाई गई थी और उनसे इस समय तत्कालीन समय में जो भी समाज में समस्याएं चल रही हैं उस पर आपसी वार्ता की गई और शासन की मंशा से उनको अवगत कराया गया। उसमें जो भी दिशा निर्देश मिले हुए हैं, जैसे कि बिना अनुमति के माइक न लगाए जाएं या माइक जिनकी अनुमति भी है तो वो निर्धारित वॉल्यूम में चले। अभी जो ताज़ा सामाजिक समस्याएं धर्म को लेकर के बनी हुई हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के धर्म को लेकर के लगातार कमेंटबाजी हो रही है, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना रहती है। ताज नगरी आगरा से अगली खबर आपको बताया, जहां पर लगातार चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं देहात क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार चोर चोरी की वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब तक खैरागढ़ कोतवाली थाना, सैया थाना, इरादत नगर थाना, जगनेर थाना, बसई जगनेर थाना, इन तमाम थाना क्षेत्रों में इस महीने लाखों रुपए की चोरी की वारदातों को चोर अंजाम दे चुके हैं। वहीं देर रात थाना क्षेत्र के गांव मुखरई में भी पूर्व प्रधान के अज्ञात चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर राइफल, 30 कारतूस समेत नकदी चोरी की है। आपको ये बताते चले कि घटना के बाद चोर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छोड़ के बड़े ले गए, राइफल ले गए, 30 कारतूस। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में हाईवे पर शॉर्ट सर्किट से ट्रक में भीषण आग का मामला सामने आया। दरअसल ये रात में आग लगी थी। बताते चले आपको कि आग लगने से सीमेंट से भरा ट्रक भी जलकर राख हो गया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद काबू पा लिया। आपको बताते चले कि ट्रक मुजफ्फरनगर से सीमेंट लेकर लक्सर की तरफ जा रहा था कि तभी ये घटना घटी। और वहीं सहारनपुर की गंगोह नगर पालिका परिषद, जहां करोड़ों के फंड खर्च के बाद भी स्थानीय लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लोगों की माने तो आपसी राजनीति ने इस क्षेत्र में विकास के आड़े रोड़ा अटका दिया है। फिर भी स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में खूब विकास करने का दम भर रहा है। जगह जगह गंदगी का अंबार है, टूटी सड़कें हैं। जमीनी हकीकत को बयां करने के लिए ये काफी है। देखिए गंगोह नगर पालिका से नेटवर्क 10 की एक खास रिपोर्ट। कूड़े का ढेर, खुले में भरा नालियों का पानी, टूटी सड़कें, बिजली की किल्लत। ये तस्वीरें हैं सहारनपुर के गंगोह नगर पालिका परिषद की, जहां स्थानीय लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते रोजाना दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं और नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। कई बार प्रशासन से क्षेत्र में विकास करवाने को लेकर नगर पालिका से गुहार लगाई गई, लेकिन शिकायतों का कितना असर स्थानीय प्रशासन पर हो रहा है, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जी यहाँ पर पानी, नाली और सड़कों की बहुत ज़्यादा समस्या है। बिजली के खंभे नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत उठा रहे हैं हम लोग। बज्जी विकास कार्य क्या, ना तो नाली की कोई भी वो है, सारी प्रॉब्लम है। पानी वानी भरता है, यहाँ पर नाली नहीं है, चक्रोड़ के बीच में आई हुई है। बरसात का पानी भरता, आने जाने में टेंशन होती है। बताओ क्या करें। नहीं जी, कुछ नहीं हुआ जी, यहाँ तो बहुत दिक्कत हो रही जी। यहाँ तो ना नाली ना कुछ, ऐसे ही दिक्कत बहुत हो रही।
4-5 साल हो गए जी, हमें भी रहता रहता है 20 साल हो गए, कभी भी यहाँ कुछ नहीं हुआ। गंगोह नगर पालिका में विकास को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। विकास के लिए करोड़ों के फंड खर्च की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। लोगों की शिकायत को लेकर नेटवर्क 10 ने इस बात की भी पड़ताल की और गंगोह नगर पालिका के अधिशासी अभियंता से बात की। विकास कार्य की श्रेणी में गंगोह नगर पालिका ने 10 बीघा जमीन खरीद करके वहां डंपिंग यार्ड बनाया है, जिसपे गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है। वर्तमान में काम चालू है। आने वाले समय में गंगोह नगर पालिका एक ऐसी नगर पालिका होगी, जिले की पहली नगर पालिका होगी, जो गार्बेज से, कूड़ा से खाद बनाने का काम करेगी। गंगोह नगर पालिका को करोड़ों का फंड मिला है, जिसका खुद अधिशासी अभियंता ने खुलासा किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों की बात माने तो विकास कहीं अटक गया है। तो वहीं क्षेत्र में विकास को लेकर राजनीति भी सिर चढ़ी हुई है, जिस वजह से गंगोह नगर पालिका के कई वार्ड बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। इन ग्राउंड लेवल की तस्वीरों के बावजूद सभासद प्रदेश में विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। मुख्य समस्या है हमारे वार्डों में सबसे ज़्यादा सफाई व्यवस्था को लेकर के, सड़कों को लेकर के, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे निर्माण कार्य होते हैं वो भी हमारे नहीं कराए जाते, मरम्मत के भी। और विपक्ष के सभासद होने के नाते खास तौर पे हमारे वार्डों को जो है विकास से अछूत नगर पालिका रखती है। मेरे वार्ड में बहुत विकास कार्य हुए हैं, जो मैंने कार्य कराना चाहा वो कार्य सब मेरे वहाँ से हुए हैं। महल तले में पानी की पाइपलाइन, सारा सीसी, और आपका मिनी समरसेबल, और आपका इसके डॉक्टर कमलकांत जी के सामने वाली रोड, ये वाली रोड, और उसके अलावा नजूल में 2-3 नजूल की सारी सड़क हुई है। सब मेरे सबसे पहली बोर्ड मीटिंग में मैंने आशीष मोडियो से लेकर नीचे तक की सड़क जो बिल्कुल ख़राब थी, काफ़ी समय से 20 साल से सड़क नहीं बनी थी, पहली बोर्ड मीटिंग में वो प्रस्तावित पास करा के सबसे पहले विकास कार्य मैंने वो कराया था। जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ उस मोहल्ले में जो भी विकास कार्य है वो पहले ही हुए। इन 5 वर्षों में इस मोहल्ले में कोई विकास कार्य नगर पालिका द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि ये वार्ड विपक्षी सभासद हुआ है। करोड़ों का फंड गंगोह नगर पालिका को मिला है। अधिशासी अभियंता लोगों की शिकायतों को लेकर जल्द क्षेत्र में विकास करने की बात कह रहे हैं। देखना अब ये होगा कि स्थानीय लोगों की दिक्कतें कब और कैसे खत्म होती हैं। और चलिए फिलहाल मेरे साथ पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।